फ्रेंड्स मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज से शुरू कर रहे हैं हम किडनी सीरीज़। राइट, तो जो फीटस होता है उसी किडनीज़ को हम कैसे पहचानते हैं। किडनीज़ हम ऐसे पहचानते हैं कि किडनीज़ जो एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, फीटस के ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन बनाती है और यूरिन वो अपने पास इकट्ठा करके रखती है थोड़ी देर के लिए। इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो रीनल पेल्विस के होने नहीं होने की वजह से ही हम किडनी को पहचान सकते हैं, पहला। दूसरा, जैसे जैसे किडनीज आगे बढ़ती हैं और इवॉल्व होती हैं तो उसको कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के जस्ट ऊपर, उन दोनों में यही डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। तीसरा, रीनल आर्टरी मीनिंग देयर बाय जो ब्लड फ्लो होता है जो अओर्टा से किडनी को जाता है, अगर वो किडनी नीचे हो जाए, एक्टोपिक हो जाए, एब्सेंट हो जाए तो किडनी की जो जगह है जिसको रीनल फोसा बोलते हैं, उसमें एड्रिनल ग्लैंड ऊपर से उतर के नीचे आ जाता है। तो जो डायरेक्ट ब्रांच है अओर्टा की जो कि एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, वो किडनी जैसी बिहेव करने लग जाएगी। सो द डायरेक्ट सप्लाई टू द एड्रिनल ग्लैंड फ्रॉम द अओर्टा वुड बिहेव लाइक ए रीनल आर्टरी। राइट, तो आज सिंगल किडनी है ये, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक फीटस है जिसमें सस्पिशन है सिंगल आइसोलेटेड किडनी का। तो उसको कंफर्म करने के लिए रीनल आर्टरी डॉपलर देख रहे हैं, और रीनल आर्टरी डॉपलर देखिए तो राइट रीनल आर्टरी है वो बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअसली दिखाई दे रही है। जो लेफ्ट रीनल है वो एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी जो सप्लाई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर इसको हम दोबारा से देखें तो ये जो राइट किडनी है ये बिल्कुल दिखाई देती है, और जो स्टमक बेड है जहाँ पर लेफ्ट रीनल फोसा के अंदर वो एम्प्टी है और उसमें एड्रिनल ग्लैंड उतरा हुआ है। किडनीज की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि रीनल फोसा जो होता है बोथ राइट और लेफ्ट साइड में, उसमें किडनीज या रीनल पेरेन्काइमा होना चाहिए, पहला। दूसरा, चूंकि फिल्ट्रेशन यूनिट है उसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है और वो ब्लड को फिल्टर करके रीनल पेल्विस में यूरिन इकट्ठा करती हैं, तो रीनल पेल्विस दिखना चाहिए। तीसरा, रीनल आर्टरीज हमको दिखाई देनी चाहिए। तो जब भी सस्पिशन है कि एक किडनी एब्सेंट है या सिंगल आइसोलेटेड किडनी प्रेजेंट है, कॉन्ट्रालेटरल या दूसरी तरफ की किडनी एब्सेंट है, रीनल पेल्विस नहीं दिखाई दे रही है, तो वो एक्टोपिक भी हो सकती है और वो एब्सेंट भी हो सकती है। तो उसको ढूंढने का हम यही तरीका ढूंढ सकते हैं कि वी ट्राई टू लुक अराउंड कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जो कि किडनी जैसा दिखाई दे। दूसरा, वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर दैट दोज एक्टोपिक किडनीज की बाय रीनल आर्टरी। राइट, तो किडनी एक्टोपिक हो सकती है और क्रॉस फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। राइट, और एब्सेंट भी हो सकती है। तो रीनल आर्टरी राइट वाली किडनी में तो दिखाई दे रही है। जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, सिंस इट इज ऑक्यूपाइड द लेफ्ट रीनल फोसा एंड देयरफॉर द डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द अओर्टा टू द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, चूंकि वो नीचे आ गया है तो इट इज लुकिंग लाइक अ लेफ्ट रीनल आर्टरी, बट इट इज नॉट सो। बट वो एड्रिनल ग्लैंड है, वो किडनी नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ ए आइसोलेटेड सिंगल किडनी। राइट, 700 में से कोई एक बेबी ऐसा हो सकता है जिसमें वी कैन हैव सम इश्यूज रिगार्डिंग द किडनी ऑफ द बेबी, पहला। और चूंकि एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है और वो रीनल किडनीज भी ठीक दिखाई दे रही हैं, और तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि द बेबी वुड हैव एन अनइवेंटफुल एंटीनेटल पीरियड और अपना ये टर्म पूरा क्लियर कर सकता है। सिर्फ इतना भर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेबी को कोई व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न तो थोड़ा सा उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई रीनल इन्फेक्शन या यूटीआई उसको नहीं हो। अगर हो तो उसको हम एग्रेसिवली ट्रीट करें। दूसरा, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कभी किडनी को इंजरी हो सकती है, तो वो ना हो। और सिंगल कोई स्पोर्ट्स है उसमें वो एंगेज कर सकता है। लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जैसे कुश्ती है या क्रिकेट है, हॉकी है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स इंजरी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ ए सिंगल किडनी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।